भगवते वासुदेवाय। ओम कृष्णाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का गहरा अर्थ है। हमें इनके अर्थ को समझने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। हम यह कह सकते हैं कि इन श्लोकों का अपना विशिष्ट विज्ञान है। विज्ञान के सिद्धांतों के परीक्षण के लिए उपकरणों और प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है, लेकिन भगवद गीता के इन श्लोकों के लिए हम स्वयं ही प्रयोगशाला हैं और उपकरण भी हैं। हमें केवल करना इतना है कि इन्हें अपने जीवन में उतारना है। ये हमें हमारे कर्तव्यों के बारे में बताते हैं, हमारे कर्तव्य पथ को प्रशस्त करते हैं, एक नई दिशा देते हैं। इसी क्रम में आज हम भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 33 की विवेचना करेंगे। श्लोक 31 व 32 में हमने यह जाना कि स्वधर्म क्या है और इसका पालन हमें क्यों करना चाहिए। यदि हम अपने स्वधर्म का पालन नहीं करेंगे तो फिर इसका हमें क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा, इसे जानने के लिए सुनिए वह श्लोक जो भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन से कह रहे हैं। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि फिर भी तुम इस धर्म युद्ध को नहीं करना चाहते हो तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम्हारी प्रतिष्ठा भी जाती रहेगी, अर्थात तुम अपनी प्रतिष्ठा को भी खो दोगे। अब हम साथियों इस श्लोक की विस्तृत विवेचना करेंगे। हम सभी जानते हैं कि अर्जुन एक श्रेष्ठ योद्धा था। उसके जैसा धनुर्धर संसार में और कोई नहीं था। अर्जुन के पास अनेक दिव्य अस्त्र थे। भगवान शिव ने शिकारी के वेश में आकर स्वयं उनसे युद्ध किया था और अर्जुन की युद्ध कला से प्रसन्न होकर उसे एक उच्च कोटि का अस्त्र, जैसे हम कहते हैं पाशुपत अस्त्र दिया था। यह इतना विनाशकारी अस्त्र था कि भगवान शिव ने भी इस अस्त्र के माध्यम से अनेक दैत्यों का संहार किया था। इतना ही नहीं साथियों, देवराज इंद्र के कहने पर भी अर्जुन ने उस दुर्दांत राक्षस का, दैत्य का वध किया था, जिसे स्वयं देवराज इंद्र भी हरा नहीं पाए थे और उन्हें वहाँ अपनी नगरी को छोड़ करके दूसरी जगह जाना पड़ा था और वह नगरी थी अमरावती। वो उस युद्ध क्षेत्र से भाग करके, पलायन करके अमरावती में जा बसे। लेकिन अर्जुन ने उस शक्तिशाली राक्षस और उसकी पूरी सेना का विध्वंस कर दिया, नाश कर दिया। देवराज इंद्र इससे खुश होकर के अर्जुन को अनेक अस्त्र दिए, जिनमें से हम कह सकते हैं कि उन्हें महेंद्र अस्त्र मिला, शक्ति अस्त्र मिला और वज्र अस्त्र मिला। इसके अतिरिक्त अर्जुन के पास ब्रह्मास्त्र था, आदित्य अस्त्र था, गरुड़ अस्त्र था, रौद्र अस्त्र था और यमदंड अस्त्र भी था। यह यमदंड अस्त्र तो स्वयं मृत्यु के देवता यम से उन्हें प्राप्त हुआ था। यह अस्त्र और किसी के पास नहीं था और गांडीव तो उनका मुख्य अस्त्र था ही। कोई भी उनके गांडीव का निरादर नहीं कर सकता था और यदि कोई करेगा तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली हुई थी
कि वह उसका वध कर देंगे। और एक समय ऐसा भी आया था जब युधिष्ठिर ने उनके गांडीव के लिए कुछ कह दिया था तो वह उनको भी मारने के लिए दौड़ पड़े थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उस समय युधिष्ठिर महाराज की रक्षा कर ली थी। तो ये सारे अस्त्र उसने युद्ध करने के लिए ही तो संग्रहित किए थे, प्राप्त किए थे, और यही उनका प्रयोजन भी था। अब यदि वह इनका प्रयोग उन अत्याचारी कौरवों, उन आतताई कौरवों को मारने के लिए नहीं करता है, तो फिर इन सारे अस्त्रों का प्रयोग वह किसके लिए करेगा? यह स्थिति तो ठीक वैसे ही है जैसे कोई एक डॉक्टर है, उसने इतना प्रशिक्षण लिया हुआ है, वो ऑपरेशंस करता है, शल्य चिकित्सा करता है, उसके पास सारे उपकरण भी उपलब्ध हैं, लेकिन वह किसी रोगी की शल्य चिकित्सा इस कारण से नहीं कर रहा है कि ये तो हिंसा है, और बाद में वह रोगी अपनी बीमारी के कारण मर जाता है। तो उस डॉक्टर के उन सर्जिकल उपकरणों का, इंस्ट्रूमेंट्स का क्या फ़ायदा हुआ है? उसका पाप, वो जो रोगी मर गया है बिना किसी इलाज के, उसका पाप किस पर लगेगा? उसका पाप तो डॉक्टर पे ही लगेगा, क्योंकि डॉक्टर ने अपने स्वधर्म का पालन नहीं किया है। इसलिए अर्जुन को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए था। यह तभी होगा जब वह इस धर्म में युद्ध को करेगा, अन्यथा उस पर भी अपने कर्तव्य का पालन न करने का दोष लगेगा। इससे उसका अपयश होगा, उसकी कीर्ति का नाश होगा। वह एक स्वयं एक वीर है, एक योद्धा है, उस सब का उसका नाश हो जाएगा और वह पाप का भागीदार भी बनेगा। इस श्लोक से साथियों हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने स्वधर्म का, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जो भी हमें कर्तव्य मिले, जो भी हमारी ड्यूटीज़ हैं, चाहे किसी कार्यालय में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, परिवार की हो, उन्हें हमें निष्ठा से और पूरी ईमानदारी से निभाना है। अर्जुन को भी ऐसा ही करना चाहिए। अर्जुन एक योद्धा है और साथ ही वह क्षत्रिय भी है, लेकिन युद्ध क्षेत्र में वह अपने स्वधर्म के विपरीत आचरण कर रहा था, जिससे उसे कभी भी शांति नहीं मिल सकती थी, क्योंकि धर्म युद्ध करना उसका एक स्वाभाविक गुण है और हमें अपने स्वाभाविक गुण के अनुसार ही अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए और उसी के अनुसार हमें अपना कार्य क्षेत्र भी चुनना चाहिए। प्राय ये देखा जाता है कि माता पिता अपने बच्चों के स्वभाव को नहीं जान पाते हैं, उनके गुणों की अनदेखी करते हैं और उन पर अपनी इच्छाएं, अपने डिसीजंस थोपते हैं कि नहीं, तुम्हें तो डॉक्टर ही बनना है, तुम्हें तो इंजीनियर ही बनना है, या कोई भी पर्टिकुलर फील्ड में उनको फोर्सफुली उनको उसमें लगाते हैं। वो उनके लिए उत्तम नहीं है, क्योंकि अगर उनका स्वभाव, उनमें जो गुण है वो एक संगीतज्ञ के लिए है, संगीत के क्षेत्र का है, तो एक संगीत का जिसमें गुण है, रुचि है, इंटरेस्ट है, वह कैसे दूसरे क्षेत्र में सफल हो सकता है, और अगर वो सफल भी होता है तो वह उसमें न्याय नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें यह देखना है कि हमारे बच्चों का किस क्षेत्र में इंटरेस्ट है, उनमें कौन से ऐसे स्वाभाविक गुण हैं, और उसी के अनुसार हमें उन्हें उनके क्षेत्रों में जाने देना चाहिए। आजकल ये देखा जाता है, प्राय देखा जाता है कि अध्यात्म के क्षेत्र में ऐसे कई लोग आ गए हैं जो बहुत अधिक पढ़े लिखे हैं, IIMs से उन्होंने शिक्षा ली हुई है, IIT से उन्होंने शिक्षा ली हुई है, लेकिन उन सब को छोड़ करके वे कहाँ चले जाते हैं? अध्यात्म के क्षेत्र में चले जाते हैं, क्योंकि उनका वह स्वाभाविक गुण था। तो इन सब बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो कुछ भी जानकारी देने में सफल होता है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।